हेलो दोस्तों। मैं अभी 10 टन ईओटी क्रेन पे हूँ। मैं इस वीडियो में आपको ईओटी क्रेन के मुख्य पार्ट्स जो नीचे से दिखाई नहीं देते हैं वो बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं एलटी मोटर के बारे में बताऊंगा। एक दूसरे इधर है और दूसरा मैं अभी सेंटर में खड़ा हूँ, जहाँ पैनल है कि एक इधर किनारे है और दूसरा ये साइड में किनारे है। दोनों मोटर में एक एक ब्रेक लगा हुआ है। चलिए मैं आपको मोटर के पास लेके चलता हूँ। एलटी मोटर, इसको लॉन्ग ट्रेवल मोटर भी बोला जाता है। ये एलटी का मोटर है। इसमें एक ब्रेक ये मोटर के साथ अटैच रहता है, जो चलते समय ओपन हो जाता है, खुल जाता है, और जब ये रुकता है, कमांड देना बंद करते हैं इसको, एलटी को चलाना बंद करते हैं, तो ब्रेक ऑटोमेटिक पकड़ लेता है, जिससे क्रेन रुक जाती है। जस्ट इसी मोटर के जैसा दूसरे सिरे पे दूसरा मोटर है। इसी साइड एंटी कोलिजन लगा हुआ है। ये एंटी कोलिजन का काम है कि जो इसी ट्रैक पे दूसरा क्रेन है उससे टक्कर न लगे, टक्कर से बचाए। इसका एक रिफ्लेक्टर होता है जो दूसरे सामने वाले क्रेन में लगा रहता है। इसमें एक सेटिंग करने का वो रहता है, नॉब रहता है, जिससे हम जितना दूरी पे कटना चाहेंगे उतना दूरी पे कटेगा। क्रेन को कंट्रोल करने के लिए जिससे क्रेन चलता है, और उस रिमोट का एक रिसीवर होता है जो ऊपर पैनल से कनेक्टेड रहता है। ये ऑपरेट करने पे, रिमोट से ऑपरेट करने पे, जैसे चालू करेंगे इमरजेंसी हटा के बताता हूँ। जिसे स्टार्ट करेंगे, लाल लाल लाइट जलने लगता है, यानी मेन कंडक्टर इससे रहता है। लाल जलेगा तो मेन कंडक्टर अपना चालू हो जाता है। जैसे अब का बटन दबाएंगे तो रिसीवर को जाएगा, रिसीवर सिग्नल देता है पैनल को, जिसके ड्राइव के द्वारा ये फिर मोटर को ऑपरेट करता है। इसी तरह सभी बटन उसी तरह से काम करते हैं। अब चलिए एलटी का दूसरा मोटर को दिखाता हूँ। ये एलटी का दूसरा मोटर है। इसके साथ ही ब्रेक अटैच है। इसमें रिमोट के अलावे पेंडेंट से भी कंट्रोल होता है। क्रेन को पेंडेंट से भी चला सकते हैं अगर रिमोट खराब हो जाए। ये है पेंडेंट। चलिए मैं पैनल का जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो मेन है वो आपको बताता हूँ। ये पहला एमसीबी है, मेन एमसीबी, दूसरा मेन वाइट का, एक आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर था। ये है आपका ट्रांसफार्मर जो 110 वोल्ट और 240 वोल्ट आउटपुट करता है, जिसे 240 से आपका लाइट और हुटर बजता है, और 110 सारे पैनल की कंट्रोलिंग करता है। ये है आपका मेन वाइट का ड्राइव जो फ्यूजी कंपनी का है। और ये एलटी का ड्राइव है।
एलटी दोनों मोटर के लिए टाइप है, सिटी मोटर के लिए। ये लोड सेल का कंट्रोलर है। ये हुक के जैसे मेन वाइस का हुक का अगर ये कंट्रोलर है तो मेन वाइस का हुक कितना लोड उठा रहा है वो लोड डिस्प्ले में दिखाता है, वो लोड इस डिस्प्ले में दिखाता है। इसमें सेटिंग किया जाता है कि सिर्फ वर्किंग लोड से ज़्यादा लोड उठाने पे ये ऑटो कट हो जाता है, ज़्यादा लोड नहीं उठा पाएगा। ये मेन वाइस का डीवीआर है। इसका काम है कि जब हेवी मटेरियल को डाउन करता है तो गति को नियंत्रित करता है तथा इसको ओवर स्पीड होने से बचाता है। दूसरा काम यह करता है कि जब मोटर एक जनरेटर की तरह बिजली पैदा करती है तो डीवीआर इस बिजली को हीट में परिवर्तित करके उसको नष्ट कर देता है। और तीसरा काम यह है कि यह ब्रेक पर दबाव जो पड़ता है उसको कम कर देता है। ड्रैग चेन जो क्रेन का मुख्य भाग होता है, यह पैनल से केबल जो मोटर का होता है, मोटर ब्रेक लिमिट स्विच का, वो पैनल से आता है और ये ड्रैग चेन के सहारे सीटी में जाता है। ड्रैग चेन का एक सिरा सीटी के साथ ज्वाइंट रहता है एक एंगल के सहारे, और दूसरा सिरा क्रेन के जो जहाँ सेंटर मिलता है, जहाँ पैनल रहता है, वहीं से नीचे जाता है पैनल में और टर्मिनल के साथ वो कनेक्टेड रहता है। ये पूरा असेंबली को सीटी बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म है क्रॉस ट्रेवल। क्रॉस ट्रेवल मतलब एक क्रॉस में ट्रेवल करता है। ये रेल दिखाई दे रहा है, दोनों गाटर पे एक रेल रहता है। उसी रेल पे एक सिरे से दूसरे सिरे, गाटर के एक सिरे से दूसरी सिरे ट्रेवल करता है। हेलो दोस्तों, मैं अब सिटी पे आ गया हूँ क्रॉस ट्रेवल पर। ये मोटर जो मेन वाइट का मोटर है, मेन हुक का, और ये दो थ्रस्टर इसमें लगे हुए हैं ब्रेक के रूप में। थ्रस्टर ब्रेक का सेटिंग कैसे करते हैं मेरे चैनल पे उपलब्ध है, उसको जाकर एक बार देख लीजिएगा तो आपको ब्रेक सेट करने आ जाएगा। मैं आपको मोटर मेन वाइट का मोटर चला कर दिखाता हूँ। ये मोटर चलते ही ये दोनों ब्रेक खुलते हैं। पहले मोटर चलाया, ये दोनों ब्रेक खुल गए, फिर मोटर बंद किया, दोनों ब्रेक पकड़ लिया। मोटर चालू हुआ, ब्रेक खुला, फिर इसके बाद अपना ये ड्रम घुमाने लगेगा जो गियर बॉक्स के थ्रू घूमता है। ये पीला वाला गियर बॉक्स है। ये सीटी का मोटर है क्रॉस ट्रेवल का। इसमें भी मोटर के साथ ब्रेक लगा हुआ है। इस मोटर के कारण सीटी दोनों गाटर के बीच में एक सिरे से दूसरे सिरे मूव करता है, घूमता है। ये रोटेटरी लिमिट स्विच है जो मेन वाइस के ड्रम से ज्वाइंट है। इसका काम है कि ये हुक को, जो मेन वाइस का हुक रहता है, उसको ऊपर जाने से रोकता है और नीचे जाने से भी ये रोकता है, मतलब दोनों तरफ से कटता है। ऊपर अगर सेट कर देंगे तो ऊपर जितना दूरी पे सेट कर देंगे तो उतना दूरी पे वो कट जाएगा, और नीचे जितना जमीन से जितना मीटर हाइट पर चाहेंगे कि इतना हाइट पे काटना है तो उतना इसके द्वारा रोटेटरी लिमिट स्विच के द्वारा उसको काट देते हैं। ये सिटी लिमिट स्विच है। इसका नाम है 2 वे लीवर टाइप लिमिट स्विच। इसको कटने के लिए दोनों सिरे पर दो स्ट्राइकर लगा रहता है। एक सिरे पे एक स्ट्राइकर रहेगा और दूसरा सिरे पे दोनों तरफ कटने के लिए दो स्ट्राइकर लगे रहते हैं। अगर इधर जाएगा तो ऐसे कट जाएगा और ऐसे कटेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा,
और फिर दूसरी तरफ भी स्ट्राइकर लगा रहता है, उधर किनारे लगा रहेगा। वहां पे जाने पे इसका स्ट्राइकर पर जब स्ट्राइकर पर जाएगा तो ये आपका इसका लीवर ऐसे काम करेगा, तो ये आगे उधर नहीं बढ़ेगा।